कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम्हें वस्त्र चाहिए तो बाहर आओ और बाहर से अपने वस्त्र अपने आप लो। प्रसंग बड़ा है। अंत में क्या किया कृष्ण ने? कब वस्त्र दिए? जब गोपी निर्वस्त्र जमुना से बाहर आ गई। पहली भाषा तो यह समझ लीजिए कि कृष्ण की आयु क्या है, उस उम्र को समझना, उसके बाद आगे कुछ सोचना। कृष्ण की उम्र 6.5 साल से 7.5 साल तक की है। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो मां स्नान करते वक्त वस्त्र कैसे पहनती है वो ध्यान नहीं रखती कि मेरा बच्चा भी बैठा है। 5 साल का बच्चा बैठा होता है तो मां सोचती है क्या? जवाब दीजिए। 6 साल का हो, 7 साल का हो, 8 साल का हो तो भी नहीं सोचती है। हाँ, जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो फिर मां पर्दा कर लेती है। मां भी पर्दा करती है, हाँ या ना? भगवान की उम्र पहले देखो कौन सी है, उसके बाद गोपियों की उम्र तो कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, कोई और बड़ी थी। गोपियों की उम्र कोई नहीं, वहां लिमिटेशन नहीं, हर उम्र की थी। अब एक प्रश्न उठता है, भाई निर्वस्त्र क्यों निकाला? बोले भाव को समझो, नियम को समझो। जब तक तुम्हारे मन में थोड़ा भी लेस मात्र भी संकोच रहेगा तब तक तुम्हारा प्रेम झूठा है। थोड़ा भी लेस अगर है तुम्हारे मन में, पर्दे की इच्छा है तो, अब जब तुम भगवान के यहां जाते हो तो क्यों कहते हो पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ? क्यों हटाओ भाई? क्यों हटाओ? क्योंकि ये पर्दा ही बड़ा दुखदाई है। भगवान को और भक्त को ये पर्दा ही बीच में थोड़ा सा डिसपॉइंटेड करता है, हाँ या ना? न भक्त को पर्दा मंजूर है और ना ही भगवान को पर्दा मंजूर है। तो हम भगवान से दूर क्यों हैं? बोले अभी हमारे बीच में अड़चन है, हमारा पर्दा। और जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक हम कंप्लीटली गोपी नहीं बन सकते। और ये ब्रह्म है, ये भगवान है। आप जब भगवान के यहां से आते हो, कैसे आते हो? और जब भगवान के यहां जाते हो तो कैसे जाते हो? जन्म जब लेते हो तो निर्वस्त्र होते हो, मरते हो तो भी निर्वस्त्र होते हो। वहां पर्दे की जरूरत नहीं है। पर्दा चाहिए न भोगियों के लिए, पर्दा चाहिए जो भोग विलासों की दृष्टियों में हमेशा लीन रहते हैं। भगवान के लिए पर्दे की जरूरत नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। ये बात कहने वाले भी पर्दा रखते हैं। और कृष्ण चाहते हैं कि ये आवरण भंग होना चाहिए। क्यों? बोले जब आप अब स्त्री दुनिया से पर्दा करती है, पहले तो घूंघट भी करते थे सबसे, लेकिन पति के आगे घूंघट क्यों नहीं करते? बोलो। आजकल अलग बात है, अब तो घूंघट नाम की चीज जो है मार्केट में कहीं नहीं मिलती। पहले पति क्यों घूंघट, पति के आगे घूंघट नहीं, फिर तो पहले तो देवर के आगे, जेठ के आगे, ससुर के आगे, बाहर निकलेगी तो घूंघट करके ही निकलेगी बहू। इवन हमारे ब्रज में तो कई बूढ़ी बूढ़ी जो 80 साल की है गई हैं वो घूंघट करके चले घर से बाहर आज भी। और आजकल की मॉडर्न, हाय हाय क्या घूंघट है तो वो वही समय खा जाए जब ब्याह होगा। मीठा मुंह करते ना, मीठा मुंह, और उस मीठा मुंह करने के साथ ही वो पर्दे के उस रस्म रिवाज को भी खा जाती हैं। चलो खत्म कर, पड़ता पड़ता। मुझे ये बात बताइए कि पत्नी अपने पति के आगे अपना मुख का पर्दा क्यों हटाती है? आपको भगवान के आगे पर्दा हटाने का मतलब समझ में आ जाएगा।
क्यों हटाती? जवाब दीजिए। क्योंकि उसी के लिए तो सब कुछ छोड़ा है। वही तो है जिससे कोई पर्दा नहीं है। सारे पर्दे इसी के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए पर्दे। हाँ या ना? हाँ। तो जब एक हाड़ मांस का पुतला तेरा पति बन गया तो तूने उसके आगे इतना समर्पण कर दिया, तेरे सारे पर्दे हट गए। तो स्वयं जगतपति जब तेरा पति बनना चाह रहा है, अथवा तू उसे अपने पति के रूप में चाह रहा है, तो फिर पर्दे की जरूरत कहां है? पर्दा तो है ही नहीं हुआ। और हाँ, एक बात बता दूं, पति मतलब भोगने वाला पति नहीं। पति उसको नहीं कहते जो सिर्फ भोगे, पति उसको कहते हैं जो पाले, जो पालन करे वो पति, जो पोषण करे वो पति, जो जीवन मरण में मेरे साथ रहे वो मेरा पति। पत्नियां कहती हैं जन्म जन्म का साथ है हम। शादी के 5 साल बाद पूछो पत्नी से, हाँ जी यही चाहिए? बोले महाराज ये तो डायमंड का मड़ा हुआ भी नहीं चाहिए, यही बदलवा दो बस। कैसे? और वैसे जन्म जन्म का है, एक जन्म में भर पाए महाराज। और एक जनी तो कह रही, एक पति ने पूछी अपनी पत्नी से, क्यों जी? बोले हाँ जी। देख लियो हमें तो तुम बहुत अच्छी लगे, केहू जन्म तक संग निभाइयो हमाओ, 7 जन्म तक मुझे तुम्हें ही चाहिए। पति ने कही, पत्नी बोली हाथ जोड़ के, हे देवता ही हमारो 7वां ही जन्म है। अगर तू मुझे 7 जन्म में तू ही मिलना है तो ये मेरो आखिरी जन्म है। 7वां ही जन्म समझियो यार। गोपियां क्या मांगती हैं जानते हो? गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, और कात्यायनी देवी की पूजा करके क्या मांगती हैं? हे देवी कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। हे देवी कृपा करो, हमें आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बोले हमें ऐसी कृपा करके वरदान दे दो कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हो जाओ, झुको मत, ऐसे बैठो ना आलसी। 3 मिनट भजन में मन नहीं लगता, 3 घंटे मूवी आंखें फाड़ के देखता है? 3 मिनट भजन नहीं कर सकता और मूवी 3 घंटे। ए जी फोन बज रहा है, चुप कर। ऐसे देख रहा जैसे एक सीन छूट न जाए। है बाबरो आदमी है। चलो जी मुझे क्या, खूब देख और देख, 6 घंटा की बनाओ, और 3 घंटा 3 करोड़ जनमन ने बर्बाद न कर दे तो हमारा नाम बदल दियो जा। 3 करोड़ 84 लाख, तो इतने में जब अब की बार कल्याण नहीं हुआ तो 84 लाख में कल्याण नहीं होना, कई करोड़ योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर वो कह रही है मार, अब ध्यान से सुना ये प्रसंग। हे कात्यायनी महामाये कृपा करो, क्या? बोले कृष्ण को हमें पति के रूप में दे दो। अब एक बात बताओ, कृष्ण को कौन दे सकता है? ये कोई कृष्ण गिरिराज जी को प्रसाद तो ना है कि कोई पुजारी जी दे देंगे? ये कोई प्रसाद है क्या कि कोई भी दे देगा? कौन है ये? कौन दे सकता है तुम्हें कृष्ण? जानते हो कृष्ण को भाई
वही तो दे सकता है जिसका होगा, जिसका होगा वही तो दे सकता है। तो किसका है कृष्ण? कृष्ण किसका है? कृष्ण जिसका होगा वही कृष्ण को देगा तुम्हें। और ये किससे मांग रही हैं? महायोगिन्नधीश्वरी, महायोगिन्नधीश्वरी। योगियों के जो योगेश्वर हैं और उन योगेश्वर जो आपका ध्यान करते हैं, उन्हें आप हमें पति के रूप में दे दो। अब योगी कौन है? ये दुनिया वाले जो योग करते हैं हिमालय गंधराव में जाके, उनके ईश्वर कौन है? महादेव बाबा। और महादेव के ईश्वर कौन है? बरहा पीड़म नटवर वपु। महादेव के बर कौन? कौन? नटवर वपु। वो नटवर वपु टेढ़ी टांग वारो, वो नंद दुलारो, मोटी मोटी आंखिन वारो, मंद मंद मुस्काएवे वारो, सबको चित्त चुराएवे वारो, छिप छिप के वो माखन खाएवे वारो। वो है भोलेनाथ को प्राणन प्यारो। नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं, महायोगिन्नधीश्वरी। योग योगेश्वरा कृष्णा, योगियों के भी ईश्वर हो। जो योगी हैं उनके जो ईश्वर है महादेव, उनके ईश्वर हो आप। और कृष्ण जिसकी उपासना करे वो महायोगिन्नधीश्वरी। कौन? सर्वेश्वरी श्री राधा। इस संसार में अगर कोई तुम्हें कृष्ण को दे सकता है तो सिर्फ राधा तुम्हें कृष्ण को दे सकती है, अथवा दुनिया में कोई तुम्हें राधा के अलावा तुम्हें कृष्ण नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता।